ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई मनीष शर्मा जी, ये हमारे गुरु भाई हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिख रहे हैं। प्रणाम गुरु भैया, प्रणाम भाई, प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भैया, ध्यान करते हुए ऊर्जा का हृदय चक्र पर केंद्रित होकर ओम का दर्शन और ओम का उच्चारण जोर से होना और संपूर्ण शरीर का प्रकाश से प्रकाशित होना और रोम रोम से भी ओमकार का उच्चारण होने का स्पष्ट एहसास होना, इस सब का क्या मतलब है? यह कौन सी अवस्था है? कृपया बताने की कृपा करें। भाई मनीष जी, आपने यहाँ पर जो स्थिति प्रकट की है, आप इसे जानते तो नहीं हैं, इसीलिए जिज्ञासा रख रहे हैं, किंतु मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, पूर्णतया स्पष्ट शब्दों में। यही आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। अगर इस स्थिति से कोई साधक गुजर रहा है तो वह संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में है और उसने अपने आत्म स्वरूप का स्पष्ट बोध प्राप्त कर लिया है। वह अपने रोम रोम में गूंज रहा वह ब्रह्म का नाद, जो कि उसका स्वरूप है, उसे उसने जान लिया है। जब संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो जाए, हृदय पूर्णतया प्रकाशित हो जाए और रोम रोम से उस दिव्य नाद का एहसास होने लगे, तो स्पष्ट है ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, कोई भी संशय नहीं है। यही ब्रह्म साक्षात्कार की वास्तविक स्थिति है। इसलिए यदि आपको ये ऐसा अनुभव हुआ है और हो रहा है, क्योंकि एक बार इस स्तर पर पहुंचने के बाद साधक को यह अनुभव हमेशा होता रहता है, हमेशा। हाँ, इस स्थिति के आगे अब आप निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने में सहजता से समर्थ हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। यह अनुभव आने के बाद हमारे संपूर्ण शरीर की नाड़ियाँ पूर्णतया जागृत हो जाती है, पूर्णतया प्रकाशित एवं क्रियाशील हो जाती हैं। और इसके बाद कोई साधक 10 घंटे भी एक आसन में बैठ करके यदि ध्यान करना चाहता है तो वह कर सकता है। मैंने स्पष्ट रूप से यही अनुभव किया है। यहाँ पहुँचने के बाद ध्यान परेशानी नहीं, बल्कि असीम आनंद का सागर बन जाता है। साधक स्वयं क्षीर सागर में गोते लगाने लगता है। वह आनंद के गहरे समुद्र में डूब जाता है और डूबते डूबते वह अपनी चेतना को भी खो देता है, विलोपित कर देता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। यदि आप
इस स्थिति तक पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से पहुँच गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।